संत योहन लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्याएं 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उनकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, संत योहन लिखित सुसमाचार का अध्याय 6 वचन संख्याएं 37 से 40 में यीशु हमें उद्धार, परमेश्वर के प्रेम और अनंत जीवन का आश्वासन देते हैं। इस अंश में यीशु बताते हैं कि जो कोई भी उनके पास आता है उसे स्वीकार किया जाएगा, और यह परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु उसे अंतिम दिन पर जीवित उठाएंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और उदाहरणों के साथ देखते हैं। वचन संख्या 37। जो कोई मुझे पिता देता है वह मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। इसका अर्थ यह है, यीशु आश्वासन देते हैं कि जो कोई भी ईश्वर द्वारा उनके पास आता है वह स्वीकार किया जाएगा। परमेश्वर के प्रेम में कोई अस्वीकृत नहीं है। जो भी सच्चे दिल से यीशु के पास आता है उसका स्वागत किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की है और अपने को अयोग्य महसूस करता है, लेकिन जब वह यीशु के पास पश्चाताप के साथ आता है तो उसे स्वीकृति और क्षमा मिलती है। उसे एहसास होता है कि यीशु किसी को भी नहीं ठुकराते। वचन संख्याएं 38। क्योंकि मैं स्वर्ग में से उतरा हूं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जिसने मुझे भेजा है। इसका अर्थ यह है, यीशु बताते हैं कि उनका उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, अपनी नहीं। उनका मिशन मानवता के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक समर्पित कर्मचारी जो किसी प्रोजेक्ट को खुद के लाभ के लिए नहीं बल्कि कंपनी की मिशन में विश्वास के कारण पूरा करता है, उसी प्रकार यीशु के सभी कार्य उनकी निजी इच्छा के लिए नहीं थे, बल्कि मानवता के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए था। वचन संख्याएं 39। और जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि मैं उन सबों को जिन्हें उसने मुझे दिया है खोने ना दूं, बल्कि अनंत दिन तक उन पर उसे फिर से उठाऊं। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर की इच्छा है कि जो भी यीशु पर विश्वास करता है वह सुरक्षित रहे और उसे अनंत जीवन का वादा मिले। यीशु का यह आश्वासन है कि वह किसी भी व्यक्ति को खोने नहीं देंगे जिसे परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है। उदाहरण स्वरूप, एक चरवाहा अपने झुंड की हर भेड़ की देखभाल करता है ताकि उसे कोई भी भेड़ खोनी ना पड़े और वह सबको सुरक्षित घर ले आए। उसी तरह यीशु वादा करते हैं
कि जो भी उन पर विश्वास करता है वह परमेश्वर की देखभाल में सुरक्षित रहेगा और अनंत जीवन प्राप्त करेगा। वचन संख्याएं 40। क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखता और उस पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन पर जीवित उठाऊंगा। इसका अर्थ यह है, यीशु बताते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई भी उन पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यह एक वादा है कि वे अंतिम दिन पर जीवित उठाए जाएंगे, जो पुनरुत्थान और परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक छात्र जो मेहनत से कॉलेज के स्कॉलरशिप पाने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करता है और उसे अपने भविष्य के लिए एक पक्का वादा मिल जाता है, उसी प्रकार जो यीशु में विश्वास करते हैं उसे अनंत जीवन और पुनरुत्थान का पक्का वादा मिलता है, जिस पर वे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यह वादा परमेश्वर द्वारा है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। में यीशु हमें परमेश्वर के खुले निमंत्रण का आश्वासन देते हैं और बताते हैं कि उनका उद्देश्य लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। उनका मिशन यह सुनिश्चित करता है कि जो भी उन पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो और वह सुरक्षित रहे। यह अंश विश्वासियों को यह भरोसा देता है कि चाहे उनका अतीत या परिस्थितियां कैसे भी हो, वे परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं और यीशु के माध्यम से उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।